अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में चर्चा होने वाली है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, यानी भारत की राजनीति के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, और लोकसभा के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके ऊपर अभी मौजूदा तौर पे आरोप लगाए जाते हैं कि इसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में आ गया है, इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और इसके सबसे बड़े, या फिर कह लेते हैं कि सबसे बड़ा ध्वजावाहक के तौर पे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। एक ओर मोदी की पॉपुलैरिटी और दूसरी ओर विपक्ष की मजबूरी, जिसके तहत सारे विपक्षी दल जो कभी मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी कह सकते हैं, जिनकी मेंटलिटी, जिनकी सोच, जिनकी नीति एक कभी नहीं हो सकती है, लेकिन ये मोदी की का करिश्मा ही कहें या फिर उनकी चमक ही कहें, जिसके वजह से सारे विपक्षी दल एक साथ बैठने पे मजबूर हो गए। यानी 2024 में किसी भी तरह से बीजेपी यानी मोदी को हटाना है, तो मोदी हटाओ के नारे के साथ वे लोग आपस में किसी तरह से ना चाहते हुए भी गठबंधन करने पे मजबूर हैं। और इसलिए महागठबंधन का महापंचायत, या कह सकते हैं जो मीटिंग हुई, यानी मुलाकात हुई, वो पटना में 23 तारीख को हुई, और उसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है। आपको बता दें कि एक बार देश में ऐसा माहौल फिर बिहार से ही बना था, जब जेपी आंदोलन हुआ था। जेपी आंदोलन की शुरुआत 18 मार्च 1974 को हुई थी, जब जयप्रकाश नारायण के आह्वान पे कई लोग आंदोलन में कूद पड़े। और आज जो राजनीति में सक्रिय लोग नज़र आते हैं, जैसे नीतीश कुमार का नाम सुना होगा, सुना के आप झेल रहे हैं। दूसरे हैं हमारे अगले लालू प्रसाद यादव का नाम सुना होगा। फिर आइए इधर सुशील कुमार मोदी। ये सब जितने भी लीडर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे लीडर्स जेपी आंदोलन से निकले हुए थे। उस समय छात्र नेता हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी, ये सब तमाम, रामविलास पासवान जो अब नहीं रहे, ये सब छात्र नेता थे। उस समय जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। और ये जितने भी लीडर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये किसके अगेंस्ट में गए थे भाई? तो किसके अगेंस्ट में गए थे? तो आप समझ लीजिए, इंदिरा गांधी को तानाशाह उस समय कहा जा रहा था। इंदिरा गांधी के खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और जेपी आंदोलन में यही बात किया गया था कि इंदिरा की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। तो जो उस समय कांग्रेस के विरुद्ध थे, वही अब कांग्रेस के साथ बैठ कर के चाय पार्टी कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव तो यहाँ तक नसीहत भी दे रहे हैं राहुल गांधी को कि शादी कर लीजिए। ये पूरी कहानी आपको समझ में आई? यानी यही है राजनीति, जहाँ पे कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। ये अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पार्टी, अपनी सोच, विचारधारा को बदलते रहते हैं, और दूसरे हम लोग अपने जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे बंटकर इनको हमेशा जिताते रहते हैं और उनको वोट देते रहते हैं। यही कहानी है। बहरहाल आपको एक चीज़ और बताते चलें कि बीजेपी की जब बात हो रही है, तो आप जो सत्ता में हो उसके बारे में थोड़ा जाननी चाहिए आपको। बीजेपी की बात करें तो अभी मौजूदा इस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे कौन है? जेपी नड्डा, जो कि बिहार से ही आते हैं। तो जेपी नड्डा हैं, जगत प्रकाश नड्डा, पूरा अगर देखें तो इनका नाम है। और आप लोकसभा की अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी के पास अभी 303 सीटें हैं, जिसमें 543 टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा में। उसमें 303 के साथ ये बीजेपी है। और अगर हम लोग डिटेल में जाने इसके बारे में, तो राज्यसभा का भी देख लेते हैं लेखा जोखा। आपके देश में राज्यसभा की कुल 245 सीटें होती हैं, जिसमें आपको ये भी पता होगा कि 233 जो होता है इलेक्टेड होता है, 12 को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। और अभी 93 मौजूदा बीजेपी के पास सीटें हैं। तो ये है अभी लेखा जोखा। 2024 के बाद स्थिति क्या होगी, उसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इस एडिटोरियल में। क्या इनका जो महापंचायत, महागठबंधन का, ये सफल होगा या फिर ऐसे ही आपस में ही झगड़ करे बिखर जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। लिखा हुआ है टेनेट्स ऑफ यूनिटी।
टेनेट्स का मतलब होता है, ऐसे टीनेट इसको पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। यानी ये जो जितनी पार्टियां आई हैं वो किस सिद्धांत पे हैं? एकता के सिद्धांत पे आई हैं। सबका मोटो एक है, और वो है कि मोदी को हराना है। अब यहाँ पे देखिए, ऑन अपोजिशन मीट इन पटना, ये छूट गया, यहाँ पे पटना की बात हो रही है, यानी अपोजिशन मतलब विरोधी पार्टियों का जो मीटिंग हुई है पटना, उसके बारे में इस एडिटोरियल में बात की गई है। अपोजिशन पार्टीज हैव लिटिल मोर देन राइवलरी विद भारतीय जनता पार्टी इन कॉमन। यानी यहाँ पे कटाक्ष किया गया है कि ये जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें एक ही चीज़ कॉमन है, केवल एक ही चीज़, इसके अलावा और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। और कॉमन क्या है? कि सब की प्रतिद्वंदिता है। राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता। किससे है? तो भारतीय जनता पार्टी से। यानी सबकी दुश्मनी, सबकी राइवलरी किससे है भाई? भारतीय जनता पार्टी। यानी अपोजिशन के पास एक चीज़ कॉमन होने के अलावा और कुछ नहीं है, सबकी एक ही है सोच कि मोदी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। बाकी सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, सबसे मजबूरियां हैं। द मीटिंग ऑफ लीडर्स ऑफ 15 अपोजिशन पार्टीज इन पटना इन बिहार ऑन June 23rd signals a new urgency among them to coordinate their campaigns against the Bharatiya Janata Party in the run-up to the 2024 general election। जो मीटिंग हुई लीडर्स की, कहाँ भाई? पटना में। और ये पटना में जो लीडर्स हुई जिसमें 15 अपोजिशन पार्टियां शामिल हुई, और ये हुई थी जून को, 23 जून को। इसमें एक सिग्नल दिया जाता है, एक तरह से बताया जाता है कि एक नई अर्जेंसी है, यानी ज़रूरत है उनके बीच में कि आपस में समन्वय बैठा करके कैंपेन करें, यानी आंदोलन चलाए। किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्योंकि 2024 को जो रनअप मतलब आने वाला इलेक्शन है 2024 का, उसके बारे में। यानी अभी इसमें कहा गया कि जो मीटिंग हुई 15 अपोजिशन पार्टीज़ का पटना में 23 तारीख के, सब ने बताया या समझाया कि उनकी अभी मौजूदा ज़रूरत क्या है कि सामूहिक तौर पे मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाएं, उनके खिलाफ आंदोलन चलाएं। यही दोनों सारी पार्टियों का मेन कॉमन मोटो हो सकता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि। तो किस पृष्ठभूमि के तहत? तो जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, आरोप लगाए जा रहे हैं। बैकड्रॉप का मतलब जो पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड इसको कह सकते हैं। एलिगेशन मतलब आरोप। तो बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगाते हुए कि इज मिसयूजिंग अ स्टेट पावर, जो उसको पावर मिला हुआ है देश में, उसका वो दुरुपयोग कर रही है और अपोजिशन को परेशान कर रही है, उसको नीचा दिखा रही है। द लीडर्स टॉक्ड अप द इम्पोर्ट और द गैदरिंग। फॉर इंस्टेंस, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन टर्म्ड इट एज वार क्राई ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन। और इसमें जितने भी लीडर्स आए हुए थे इसकी इम्पोर्टेंट के बारे में बात की, गैदरिंग के बारे में, क्यों जमा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो तमिलनाडु के जो CM है, जिनका नाम है M.K. स्टालिन, उन्होंने इस मीटिंग को एक नाम दिया, और नाम क्या दिया? वार क्राई ऑफ अ यूनाइटेड कॉमन। यानी एकत्रित, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का युद्ध है। किसके द्वारा भाई? तो जो यूनाइटेड, एकत्रित अपोजिशन है, जिनमें एकता है, उसके द्वारा। फॉर द रीबर्थ ऑफ द सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया, फिर से एक बार रीबर्थ हो रहा है। सेकुलर मतलब जो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय को नीचा न दिखाते, सबको बराबर मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। तो एक बार फिर से धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक इंडिया की शुरुआत हो रही है, उसकी पार्टी का जन्म हो रहा है, ये कहना है। इन रियलिटी, अगर रियलिटी में देखें तो द डेलिब्रेशंस वर एक्सप्लोरेटरी। ये जो बातें कही गई हैं, ये जितनी ही बातें कही गई हैं केवल एक्सप्लोरेटरी है। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है पूरा बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, दिखावा करना, एक्सप्लोर करना, दिखाना। एंड द इवेंट वाज मोर फॉर ऑप्टिक्स दैन डिवाइजिंग एनी कॉमन स्ट्रेटजी।
ये जो मीटिंग हुई है वो ज़्यादा दिखावा था। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश में लाना किसी चीज़ को, यानी केवल ज़्यादा दिखावा था। किसके कंपेयर में? डिवाइजिंग मतलब होता है बनाना, यानी कॉमन स्ट्रेटजी, यानी कि कोई कॉमन स्ट्रेटजी बनाने के इतर या उसके अलावे ये देखा गया कि ये केवल दिखावा है कि सारे पार्टी एक साथ मिल रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्लान डिवाइस नहीं किया गया और किसी प्रकार की कोई ऐसी खास स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। द रिसेंट विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस अगेंस्ट बीजेपी, हाल फिलहाल में जो कांग्रेस की विक्ट्री हुई है, विजय हुई है कर्नाटका के असेंबली में, had a mixed impact on the unity efforts, जिसका यूनिटी के एफर्ट्स पे मिक्स्ड इम्पैक्ट पड़ा, यानी मिला जुला असर पड़ा। जब कांग्रेस हारती जाती तो विपक्ष के लिए फ़ायदा ये होता कि कहना होता कि आप तो बार बार हार जा रहे हैं, ऐसे में आप केवल सेकंड फिडल रहिए, यानी आप सब ऑर्डिनेट का रोल प्ले कीजिए। कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता था। लेकिन कर्नाटका जीत करके कांग्रेस चुकी आई है, ऐसे में उसको थोड़ा मनाना मुश्किल हो सकता है। सम रीजनल पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की जो पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, नाउ फील मोर थ्रेटेंड बाय द कांग्रेस देन बाय द बीजेपी। बीजेपी से ज़्यादा इसको डर किससे लग रहा है? कांग्रेस से। तो कांग्रेस के साथ कैसे आ सकती है? पार्टीज सच एज समाजवादी पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड तृणमूल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल वांट द कांग्रेस टू वैकेट द फील्ड। और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये चाहती हैं कि कांग्रेस जो है उनके लिए रास्ता छोड़ दे, यानी जो फील्ड है, मैदान है, उसको खाली कर दे। और प्ले सेकंड फिडल, ये इंपॉर्टेंट है। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट का रोल प्ले करना, यानी वो ड्राइविंग सीट पे न रहे, वो पीछे से सपोर्ट करे। यानी तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है वो चाहती है कि कांग्रेस जो है वो सेकंड फिडल का रोल करे, यानी सब ऑर्डिनेट का रोल करे, आगे से लीड ना करे, फॉर द सेक ऑफ कॉमन कैंडिडेट अगेंस्ट बीजेपी। किसके लिए भाई? फॉर द सेक ऑफ के लिए। किसके लिए? तो एक कॉमन कैंडिडेट उतारा जा सके बीजेपी के खिलाफ इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी, जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें। यानी फॉर्मूला क्या होगा कि जहाँ पे समाजवादी पार्टी अपनी कैंडिडेट को उतार रही है वहाँ पे कांग्रेस को नहीं आना चाहिए। वहीं अब बात कर जनता दल यूनाइटेड चीफ, अब बिहार के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, हु एट द इन फोर फ्रंट ऑफ यूनिटी एफर्ट, जो कि अगुआ रहे हैं, फोर फ्रंट मतलब आगे रहे हैं। तो जो यूनिटी यानी एकता के जो मुहिम है उसके जो अगुआ हैं वो कौन है? नीतीश कुमार हैं। तो उनकी बात करें, इज़ नॉट एट द पीक ऑफ द पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी, और ये जो नीतीश कुमार नहीं ये पॉपुलैरिटी के चरम पे हैं, पीक मतलब चरम होता है, और न ही वो उनकी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, क्योंकि उनका नाम है पलटू राम, बार बार पार्टी बदलते रहते हैं, तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो दिए हैं और साथ ही अपना पॉपुलैरिटी भी खोते जा रहे हैं। द केमिस्ट्री ऑफ एनी अलायंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्थमेटिक। ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कहने का मतलब दोनों में जो देखने में साथ में अच्छा लगते हैं, तो ये अलग है अर्थमेटिक्स। यानी अगर आंकड़ों के नज़र से देखें तो ये जो केमिस्ट्री है या अलायंस, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, तो अलायंस के जो गणित है वो अलग होती है। किससे भाई? तो इसके देखने में जो आप साथ साथ लगता है उससे। अब देखिए, द कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टीज़ का साथ में आना और लीडर्स डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू देयर वोटर्स कमिंग टुगेदर। कहना ये चाह रहा है कि अगर दो पार्टियां साथ में आ जाती हैं, लीडर्स साथ में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो वोटर्स होते हैं उनके पक्ष में आ जाते हैं। जैसा कि पहले के एक्सपीरियंसेस से देखा जा सकता है, जैसे यूपी में चुनाव हुआ था तो बउआ और बबुआ एक साथ देखे होंगे। एक बार अलायंस बना था जिसमें मायावती, समाजवादी पार्टी और इधर कांग्रेस सब मिल करके लड़े थे, इसके बावजूद भी योगी को नहीं हरा पाए थे। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार जब आप मिल करके करते हैं तो आपका जो वोटर है वो आपके पक्ष में ही आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इफ़ एट
all the uphill objective of a single joint candidate against the BJP is achieved, that will be no guarantee of victory for the opposition. कह रहा है कि अपहिल का मतलब जो टफ होता है, यानी ये जो टफ ऑब्जेक्टिव है आपका, जो गोल है कि सिंगल ज्वाइंट कैंडिडेट उतारेंगे बीजेपी के खिलाफ, अगर ये अचीव भी किया जाता है तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपोजिशन की जीत हो जाएगी, यानी अपोजिशन जीत जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ नेचुरल फॉर पार्टीज टू चेंज देयर व्यूज़ ओवर टाइम। ये नेचुरल है कि पार्टी अपना जो व्यूज़ है वो समय के साथ बदलती है, बट वोटर्स आर स्मार्ट है ना, वोटर जो है वो स्मार्ट होती है। अपॉर्चुनिज्म फ्रॉम द इवेल्युएशन ऑफ पोजीशन, यानी जो वोटर हैं वो समझता है कि कौन अपॉर्चुनिस्ट है, और ये जो इवेल्युएशन मतलब क्रमिक विकास है किसी के पोजीशन में, ये सारी बातें को समझती है। एक आदमी क्रमिक तौर पे किसी पार्टी को आगे ले जा रहा है, एक आदमी बदलता रहता है, तो वोटर समझते हैं कि कौन अपॉर्चुनिस्ट है, कौन यहाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्क मतलब होता है गंभीर। केस इन पॉइंट ईज ऑफ आम आदमी पार्टी। जो स्टार्क और सीवियर जो केस है वो आम आदमी पार्टी की है। विच रोज द इम्पोर्टेंस बाई कॉलिंग प्रोमिनेंस बाई कॉलिंग ईच ऑफ दिच अपोजिशन लीडर्स नेम्स, बट नाउ सिक्स देयर सपोर्ट टू परवर्स इट्स ओन पावर। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक आया है, आप जानते होंगे कि दिल्ली सरकार में ऑर्डिनेंस आया है, उसके खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं नाम लेकर के उससे सपोर्ट मांग रही हैं, लेकिन ऐसा न देखते हुए इसने कहा कि ये जो इसको वापस दिलवाएगा, यानी वापस करवाएगा अपने बलबूते। कहाँ गया? अपने पावर पे करेगा। देयर हैव टू बी सम ब्रॉड प्रिंसिपल। इसका एक व्यापक सिद्धांत होना चाहिए। दैट टाइप पार्टीज ऑफ वेरियस आइडियोलॉजिकल परसुएशंस टुगेदर, जो कि अलग अलग विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम करे, इसको ब्रॉड प्लान बनाना होगा। फेडरलिज्म एंड द सेकुलरिज्म कैन बी प्रिंसिपल दैट बाइंड द अपोजिशन। जो संघ है, संघवाद कहने का मतलब जहाँ पे केंद्र और राज्य मिल करके काम करते हैं, तो ये जो फेडरलिज्म है, और जो प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म वाला, धर्मनिरपेक्षता वाला, ये दोनों ही जो जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उसको जोड़ती है। इसको एक मुख्य तौर पे उठाया जाए। एंड हियर अगेन फिर से आपका जो वैसिलेशंस आर इंस्ट्रक्टिव, जो आप जो है उसकी जो वैसिलेट करना मतलब उसको जो आगे कर देना, अपने आप को पीछे करना किसी चीज़ में, यानी उसकी मांग करना, वो इनस्ट्रक्चरेटिव है, यानी इसमें स्ट्रक्चर नहीं है कोई। अटेम्प्ट टू shield leaders' credibility accused of corruption in the name of secularism or federalism also may not go down well with the public। आज एक कोशिश है कि जो वैसे लीडर जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, करप्शन के चार्जेज हैं, वैसे के साथ अगर सेकुलरिटी और फेडरलिज्म के साथ जाएंगे तो ये पब्लिक पे उतना असर नहीं डालने वाला है। While calling into question the BJP's excesses and its problematic agenda, the opposition parties must also introspect and take corrective measures to win public confidence। बीजेपी की जो प्रॉब्लमेटिक एजेंडा है, जो बीजेपी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले या उसके बारे में बात करने से पहले पार्टी को अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और एक अपने आप में सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए और लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो एंटिसिपेट मल्टी प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्सेज बाय द बीजेपी इन द मंथ्स अहेड। और जो भी ये हैं पार्टियां, वो लंबे समय से जो बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहा है इसमें प्रतिक्रिया, वो भी आने वाले मंथ में आप देखेंगे, तो उसको भी एंटिसिपेट करके रखना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।